हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल महर्षि। स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी पर, जहां हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियां। उपनाम क्या है कालीबंगा का? निर्धन सभ्यता, दीनहीन बस्ती। क्यों नाम पड़े? यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इस सभ्यता को कहा गया निर्धन सभ्यता। नदी जिस किनारे कालीबंगा स्थित थी, प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती, जिसको नट नदी भी बोलते हैं, वर्तमान में जो गग्गर नदी है वहीं पे इनका प्रवाह क्षेत्र था। तो इस किनारे कालीबंगा स्थित थी। समय, ठीक है, कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो 2350 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व के मध्य में स्थित थी। प्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी कालीबंगा के बारे में। खोजकर्ता कौन है कालीबंगा के? अमलानंद घोष। कब की थी खोज? 1952 में। उत्खनन करता है बीवी लाल और बीके थापर। कौन? बीवी लाल व बीके थापर इसके उत्खनन करता है। इसका उत्खनन का जो कार्य है वो 1961 से 69 तक चला था, यानी कि 8 साल चला था। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। महत्वपूर्ण तथ्य है, ये नोट करने वाली बात है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को। यह हड़प्पा से भी प्राचीन है। कालीबंगा जो सभ्यता है वह हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा में नगर नियोजन और प्रमुख साक्ष्य क्या मिले यहाँ से? नगर नियोजन में अगर हम देखें तो यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती हुई दिखाई देती है, यानी जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति जिसको बोलते हैं। हमारा जो जयपुर शहर है उसकी जो सड़कें हैं, ठीक वैसी सड़कें ही कालीबंगा में देखी गई थी, जो आपस में समकोण पर काटती थी। कुछ ऐसी सड़कें थी वहां पे। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। दरवाजे, घरों के जो दरवाजे थे वे मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे। भवन कच्ची ईंटों से बना था। वो ईंटें कैसे बनाई गई थी? धूप में पकाई गई थी वो ईंटें। अलंकृत ईंटों का फर्श था वहां पे। जल निकासन के लिए यहाँ पे लकड़ी की नालियां बनाई गई थी। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष जो हैं वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। दुर्ग, 2 टीले मिले थे यहाँ पे। एक टीले पे तो नगर बसा हुआ था, एक टीले पे दुर्ग था। दोनों अलग अलग दीवार से सुरक्षित थे, यानी कालीबंगा में दोहरा परकोटा मिला था। मुख्य साक्ष्य क्या मिले यहाँ से? कृषि के। परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। एक साथ 2 फसलें गेहूं व जौ उगाई जाती थी कालीबंगा के अंदर। भूकंप, मकान में दरारें देखी गई। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से मिले हैं। मकानों में दरारें देखी गई, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। चिकित्सा, बालक की खोपड़ी में 6 छेद, मतलब बालक का एक कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद किए हुए, इससे यहाँ की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। धर्म, 7 हवन कुंड मिले हैं यहाँ पे, जिनको अग्नि वेदिकाएं भी बोल सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहाँ से। याद रखना, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले कालीबंगा में, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। 7 हवन कुंड मिले हैं और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। तो ये तो होगी हमारी कालीबंगा सभ्यता, जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। अगली आती है आहड़ सभ्यता, जो है उदयपुर में। प्राचीन नाम क्या था इसका? ताम्रवर्ती नगरी, अघाटपुर या धूलकोट। ये 3 इसके प्राचीन नाम है, ताम्रवर्ती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट। उपनाम है इसका बनास संस्कृति। ठीक है, जो किसने दिया था? HD सांकलिया ने। बनास संस्कृति नाम किसने दिया था? HD सांकलिया ने। मृतकों का टीला भी इसको कहते हैं। ग्रामीण सभ्यता भी आड़ सभ्यता को ही कहते हैं। नदी, यह जो सभ्यता है वो आड़ नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, 4000 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाण सभ्यता है ये। कितने वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाण सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। खोजकर्ता, 1953 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन करता है RC अग्रवाल, VN मिश्र और HD सांकलिया। ये 3 हो गए इसके उत्खनन करता। भवन एवं जीवन शैली कैसी थी यहाँ? भवन जो थे उनकी नींवें काले पत्थर से बनी हुई थी, जिसको बोलते हैं शिष्ट पत्थर। दीवारें धूप से सुखाई गई ईंटों से निर्मित थी। जल निकासी, 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा और घड़े थे यहाँ पे, जिसको बोलते हैं चक्रकूप पद्धति। ये पद्धति थी जल निकासन के लिए। परिवार के साक्ष्य मिले यहाँ पे। एक मकान में 2 से 6 चूल्हे मिले थे, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो संयुक्त परिवार के का प्रमाण मिला है कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। ताम्र उद्योग, व्यापार और प्रमुख अवशेष जो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, यहाँ तांबे गलाने की भट्टी मिली है। आहड़ क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें थी। कितनी थी? 40 तांबे की खदानें थी। तांबे की कुल्हाड़ी और मुद्रिका प्राप्त हुई है यहाँ से। क्या क्या प्राप्त हुआ है? कुल्हाड़ी और मुद्रिका तांबे की। याद रखने वाली बात यह है, आहड़ के जो वासी थे वो चांदी से अपरिचित थे, चांदी को नहीं जानते थे। व्यापार एवं मुद्राएं, यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं। एक पर त्रिशूल, दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, तीर तर्कस के साथ में। विदेशी व्यापार का स्पष्ट प्रमाण मिला है यहाँ पे।
क्योंकि मुद्राएं जो थी उस पर यूनानी भाषा लिखी हुई थी। प्रमुख बर्तन व कला, बनाशन बुल मिला है यहाँ से, ठीक है, मतलब बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसको नाम दिया गया बनाशन बुल टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? एक ऐसी कला है जिसमें मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती है। अनाज रखने के बड़े बर्तन जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है, ठीक है, गोरे व कोठे क्या है? अनाज रखने के बड़े बर्तन। लाल काले मृदभांड मिले हैं जिसको कृष्ण और लोहित मृदभांड भी बोलते हैं। ईरान व बलूचिस्तान के समान बिना हत्थे के जलपात्र भी यहाँ से मिले हैं। मतलब ये माना जाता है कि यहाँ के जो संबंध है वो ईरान व बलूचिस्तान तक थे। अब अगली सभ्यता आती है बैराट सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। प्राचीन नाम विराटनगर, मत्स्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था विराटनगर, जिसका अब नाम हो गया है विराट, जो कि जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी हुआ करता था। पांडवों का अज्ञातवास यहीं व्यतीत हुआ था। भीम की लात से बना भीमलत तालाब भी यहीं पर स्थित है। नदी जिसके किनारे ये स्थित है, बाणगंगा नदी, ठीक है, बैराट सभ्यता जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख पहाड़ियां, बिज्जक पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये चारों पहाड़ियां किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से संबंधित है। खोजकर्ता, प्रारंभिक खोज की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। प्रथम जो उत्खनन हुआ था वो किया था दयाराम साहनी ने 1936 में, और पुनः उत्खनन का कार्य किया था नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 में, ठीक है। तो इसका उत्खनन दो भागों में हुआ था, प्रथम किया था दयाराम साहनी ने और पुनः उत्खनन किया था नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने। मुगल काल में अकबर ने यहाँ तांबे के सिक्के ढालने की टकशाल खोली थी। तो ये बात होगी बैराट सभ्यता के बारे में। यहाँ से सम्राट अशोक और बुद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। पहले बात कर लेते हैं सम्राट अशोक से संबंधित साक्ष्यों की। यहाँ पे एक शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख। कब मिला था? 1837 में। कैप्टन बर्ट द्वारा बीजक पहाड़ी पर खोजा गया था ये शिलालेख। ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है ये। अशोक के बौद्ध होने का सबसे पुख्ता प्रमाण जो है वो ही है ये साक्ष्य, भाब्रू शिलालेख, जो बताता है कि अशोक जो था वो एक बौद्ध धर्म से संबंधित राजा था। बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है भाब्रू शिलालेख के अंदर। अशोक को मगध का राजा कहा गया है, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये बातें जो है वो सभी बातें भाब्रू शिलालेख के अंदर लिखी हुई है। अशोक को मगध का राजा बताया गया था भाब्रू शिलालेख के अंदर, और उसने गो हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था। बौद्ध धर्म, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। बौद्ध मठ और विहार के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। अस्थि कलश मिला है, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय सोने का कलश मिला था यहाँ से, ठीक है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई है उस अस्थि कलश के अंदर। मुद्राएं, सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक, जिनमें 16 यूनानी शासक मिनेंडर की है। विदेशी यात्री हेंगसांग आया था यहाँ पे, जिसने इसे प्रो लिए तालो कहा था। किसको? बैराट को प्रो लिए तालो कहा था हेंगसांग ने। कब आया था ये? 634 ईस्वी में। अब आती है हमारी अंतिम सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? सिक्कर के अंदर। उपनाम, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्र संचयी संस्कृति। स्थान, कांतरी नदी के किनारे, नीम का थाना, सिक्कर में स्थित है ये। कांतरी नदी के किनारे, नीम का थाना, सिक्कर में। समय, तो डॉक्टर विजय कुमार ने बताया था रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये लगभग 2800 ईसा पूर्व की है। खोज व उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में किया था, खोज तो इसका, और उत्खनन किया था विजय कुमार ने 1977 में। पत्थर का उपयोग, यहाँ मकान पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। बाकी जो सभ्यता हमने पढ़ी थी वहां पे ईंटों का उपयोग किया जाता था, जबकि गणेश्वर सभ्यता में मकान बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता एकमात्र सभ्यता है जहां से पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता था गणेश्वर को, क्यों? क्योंकि ये ताम्र की आपूर्ति करता था। प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा मिला है, शुद्ध तांबा मिला है 99%। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ से, बाण मिला है, कुल्हाड़ी और फरसे मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। दोहरी पेचदार सिरों वाली ताम्र पिन मिली है यहाँ से, जो पश्चिम व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था जिसका, गणेश्वर सभ्यता से। मृदबाण मिले हैं, काले व नीले रंग से सजे मृदबाण मिले हैं यहाँ से, जिनको नाम दिया गया है कृपश वर्णी मृद पात्र। देखो, खेतरी में एक जगह है कुल्हण, वहां की खदानों से गणेश्वर सभ्यता में तांबा लाया जाता था, और गणेश्वर से संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का निर्यात किया जाता था। सिंधु घाटी को तांबे की आपूर्ति करने के कारण गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता था, ठीक है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये तांबे की आपूर्ति करती थी। तो ये हो गई हमारी सभी प्रमुख सभ्यताएं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। कालीबंगा, जुते हुए खेत मिले थे वहां पे, लकड़ी की नालियां मिली थी, सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा गया है। आहड़, ताम्रवर्ती नगरी, बनाशन बुल मिला है यहाँ से, धूलकोट, कोठे मिले हैं, अनाज रखने के पात्र मिले हैं यहाँ से। बैराट सभ्यता, भाब्रू शिलालेख जो कि अशोक से संबंधित है वो मिला है यहाँ से। गोलाकार बौद्ध मंदिर मिले हैं, महाभारत के साक्ष्य मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता, ताम्र सभ्यताओं की जननी,
पत्थर के बांध मिले हैं यहाँ से, 99% शुद्ध तांबा मिला है गणेश सभ्यता से। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है किसको, गणेश्वर को। क्यों कहा जाता है इसकी बात हमने कर ली। तो ये हो गया इनका एक क्विक रिवीजन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।